अभी मैं आ गया हूँ ईमा मार्केट, ये सामने में है और ये उसके ऑपोजिट में एक बाज़ार है। तो ईमा का मतलब होता है मदर, तो ईमा मार्केट का मतलब है मदर्स मार्केट। यहाँ पे कोई भी दुकानदार आपको मेल नहीं दिखेगा, सब फीमेल है। तो इसका एक्चुअली में मेइतेई में इसको बोलते हैं ईमा केइथेल। केइथेल अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ तो केइथेल का मतलब होता है मार्केट और ईमा का मतलब होता है मदर। ये हैंडमेड भी है और मशीन में भी बनता है। हैंडमेड का मतलब कुछ हैंडमेड है और कुछ था जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। वो मैं जो गया था वो मार्केट नंबर 3 था और ये मार्केट नंबर 1 है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स मतलब खाने का सामान वगैरह है। और वहाँ पे शॉल, कपड़े वगैरह ज़्यादातर, वहाँ पे सिर्फ कपड़े वगैरह थे। मतलब ये एक मार्केट में ये फ्रूट, वेजिटेबल ये सब मिल रहा है और एक में गारमेंट्स वगैरह मिल रहा है ऐसे। तो मैं आ गया हूँ RKCS आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम में और ये इधर पे है। तो चलिए जाते हैं भीतर में। तो शायद वीडियो अलाउड होगा नहीं, तो वो तो शूट नहीं कर सकते। और बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं अभी ये RKCS गैलरी एंड आर्ट म्यूज़ियम से आ रहा हूँ। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। RKCS का फुल फॉर्म है राजा चंद्रजीत साना सिंह। तो वो पेंटर थे। तो यहाँ पे पेंटिंग्स जनरली है मणिपुरी किंगडम का। और जब मणिपुरी किंगडम था उस समय का कुछ पेंटिंग पोर्ट्रेट्स हैं। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर किया मणिपुर किंगडम को, उस दौरान के कुछ पेंटिंग्स है। और उसके बाद फिर जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए, एक्सेशन हुआ, इंडिया का फ्रीडम हुआ और मणिपुर स्टेट इंडियन यूनियन में आके जुड़ गया, एनेक्स्ड हुआ। तो उस टाइम का कुछ पोर्ट्रेट्स हैं। तो यही था वहाँ पे। लेकिन प्लेस बहुत सुंदर था। अगर आप कभी भी मणिपुर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो अभी हम जाएंगे वॉर सेमेट्री। अभी 2:10 हो रहे हैं दोपहर के। तो होपफुली 4 बजे तक बंद हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना है। तो मैं फिर से आ गया हूँ ईमा मार्केट के सामने। ये मेरे ऑपोजिट में ये 2 नंबर लिखा हुआ है ये मार्केट। वो 3 नंबर था, ये 1 नंबर है। ये दोनों मैंने कर लिया। वहाँ 3 नंबर में सिर्फ गारमेंट्स है और ये 1 नंबर में वेजिटेबल्स, फिश, फ्रूट्स ये सब हैं। और ये 2 नंबर में अभी जाऊंगा, तो देखते हैं 2 नंबर में क्या मिलता है, क्या है 2 नंबर के अंदर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ भी सेम ही है, गारमेंट्स है, शॉल वगैरह, जनरली शॉल ही है यहाँ पे। वो जस्ट लाइक 3 नंबर जो मार्केट था ना उसके तरह। तो अब मैं आ गया हूँ इम्फाल वॉर सेमेट्री में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लोग यहाँ पे मरे थे उनका ग्रेव यार्ड है यहाँ पे। तो आगे जाएंगे और देखते हैं। अभी 2:45 हो रहा है। तो विंटर सीज़न में मैंने जितना भी देखा 4 बजे तक सब बंद हो जाता है यहाँ पे। मतलब जो फोर्ट है, कांगला फोर्ट था, म्यूज़ियम गया था अभी, और ये वॉर सेमेट्री। तो विंटर सीज़न में वही है सीन, 4 बजे तक। तो अभी अपने पास ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट है। तो चलिए आगे जाते हैं, देखते हैं। इम्फाल
वार सेमेट्री 1939 to 1945। तो कुछ ऐसा दिखता है वॉर सेमेट्री। और ये है कैप्टन जेसी मिडिल्टन, 15th पंजाब रेजिमेंट, 25 मार्च 1944, एज है 30। कॉमनवेल्थ, जैसे इसकी फ़ोटो लेते हैं कैमरा में, बाद में पढ़ लेंगे। ये जैसे इसमें है ए सोल्जर ऑफ द 1939 to 1945 वॉर नोन अनटू गॉड, मतलब इनका नाम अननोन है, नहीं पता, इसलिए वो ऐसा है। यह है रॉयल आर्टिलरी का ये वाला। इस ग्रेव का भी, जिसका भी ग्रेव है अननोन है वो भी। ये असम रेजिमेंट का है। इसमें जैसे लिखा हुआ है ओम भगवते नमः, दिस हिंदू सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ ऑनर्ड हेयर। 167002 कुक भीखा, इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, 29th जुलाई 1944, एज 40। तो आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, लास्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी वो अंकल जो दिख रहे हैं वहाँ मेरे पीछे गेट में बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे टोटल कितना ग्रेव है, तो उन्होंने कहा कि 1600 1600 ग्रेव है इस ग्रेवयार्ड में। तो बस इम्फाल में आज ये मेरा पहला और आखिरी दिन है अब तक का इस टूर का। जब अगली बार आएंगे तो फिर और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे मणिपुर को। लेकिन अच्छा लगा मणिपुर का लैंडस्केप, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नागालैंड से, क्योंकि अभी तक मैंने कोहिमा घूमा नहीं है। उधर भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है यही है कि नागालैंड में अभी तक मैं जहाँ था, पहले तो मैं गया ज़ुकू वैली करने के बाद फिर मैं गया किसामा, जहाँ पे नागा हेरिटेज विलेज है, वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा था। और फिर कल मैं आया मणिपुर। तो डिफरेंस यही है कि नागालैंड में जो विलेजेस था या फिर कोहिमा जो है वो हिल के ऊपर है, बट यहाँ सेनापति में एंटर करने के बाद सेनापति से लेके अभी तक ये पूरा इम्फाल तक का पूरा रूट वैली के ऊपर था, मतलब वैली है, हिल के ऊपर नहीं था। तो इसका व्यू थोड़ा अलग ही है, क्योंकि मैं वैली में हूँ और आसपास चारों ओर 360 डिग्री जो व्यू है, चारों ओर सिर्फ पहाड़ है। तो जनरली मैंने अभी तक जितना भी हिल स्टेशन में मैं गया हूँ तो वो हिल के ऊपर होता है, टाउन या फिर जो विलेजेस होती है। तो ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं वैली में हूँ और चारों ओर मेरे पहाड़ हैं। लेकिन ऐसा व्यू वैली वगैरह मैंने देखा है भूटान में, पारो में देखा था और थिम्पू में भी थिम्पू में उतना तो नहीं था, लेकिन पारो में था, क्योंकि पारो में ही एक ही एयरपोर्ट है भूटान का। तो वैली नहीं हो तो, मतलब प्लेन एरिया नहीं हो तो वहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल होगा ना एयरपोर्ट बनाना। तो वो काइंड ऑफ वैसा था, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये पूरा एकदम वैली है। और ये इम्फाल नदी के बैंक्स पे है ये इम्फाल सिटी। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। इम्फाल की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और हम कल निकलेंगे कोहिमा की ओर। तो साइनिंग ऑफ।
सो आज है 9 दिसंबर 2022 और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50 और ये था यूथ हॉस्टल, यहाँ पर मैं था। मैं अब जा रहा हूँ मैं अब जा रहा हूँ कोहिमा। 6:30 बजे की बस है। मैंने कल ही टिकट ले लिया था, कल ही टिकट बुक कर लिया था। तो यहाँ से 15 मिनट लगेगा वॉकिंग डिस्टेंस। और एक्चुअली मैं दीमापुर मैंने टिकट लिया है दीमापुर की, क्योंकि यहाँ NST का जो बस डिपो है वहाँ से सिर्फ 2 ही बसें जाती है, इम्फाल से दीमापुर और इम्फाल से कोहिमा। इम्फाल से दीमापुर की बस खुलती है सुबह 6:30 बजे और इम्फाल से दीमापुर की बस खुलती है 6:30 बजे सुबह और इम्फाल से कोहिमा की बस खुलती है 7:30 बजे। तो कोहिमा ऑलमोस्ट 4 घंटा लगेगा यहाँ से, इम्फाल से। तो एक्चुअली मैं विश्वमा उतरूँगा। वहाँ पे मैंने अपना लगेज रखा हुआ है, बड़ा वाला। मैं जहाँ पे जो डॉर्म में मैं था जुकूम से लौटने के बाद, तो वहाँ से मैं अपना सामान लूँगा और फिर हिचहाइक करके कोहिमा जाऊँगा। और इसका बस का फेयर है इम्फाल से दीमापुर का 390 और इम्फाल से कोहिमा का फेयर है 280। तो ये आपको पूरा ही देना होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर बीच में कहीं उतरने वाले हैं तो वहाँ तक का फेयर कटेगा, वैसा नहीं है। आपको पूरा फेयर ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बस है और सिर्फ 2 बसेस ही चलती हैं इम्फाल से, NST की, नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और उसके अलावा प्राइवेट बहुत सारी बसेस और छोटी छोटी कार आपको मिल जाएगी यहीं से इम्फाल से। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने देखा सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग यही था, तो मैंने बोला कि चलो NST के बस से जाते हैं। तो अभी तक का सीन यही है। 6 बजने वाला है सुबह और मेरी बस खुलेगी 6:30 बजे। तो अभी तक के लिए साइनिंग ऑफ। आगे जाते हैं, कोहिमा पहुंचेंगे, कोहिमा घूमेंगे आज और कल होगा मेरा लास्ट डे। तो आगे की वीडियो आगे जाके शूट करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। तो मैं NST के बस स्टैंड पे आ गया हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। 2 ही बस है, एक दीमापुर की और एक कोहिमा की। तो अभी भी आधा घंटा है, आधा घंटा बाद ये बस खुलेगी। तो ये NST डीलक्स कोच ये डीलक्स है इनका बस सर्विस। तो 4 घंटे लगेंगे यहाँ से कोहिमा, बट मैं विश्वमा उतर जाऊँगा। विश्वमा से कोहिमा 1 घंटा लगता है, मतलब वही मैं 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 9 बजे तक विश्वमा, वहाँ पे सामान वामान लूँगा, थोड़ा बहुत खाऊँगा अगर कुछ दिल करे तो। उसके बाद हिचहाइक करके मैं कोहिमा की ओर निकलूँगा। कोहिमा जाके चेक इन करके फिर सिटी घूमना है। तो अभी तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो मैं अभी हूँ कोहिमा पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर्स, ये है सामने में। और अभी बजे हैं दोपहर के 12:40, यानी और 20 मिनट बाद 1 बज जाएगा। तो मैं इम्फाल से निकला था, 6:30 बजे की बस थी। तो मैं विश्वमा आया। विश्वमा मैं 11 बजे तक पहुंचा, फिर वहाँ पे कुछ खाया और हिचहाइक करके मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ।